आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस समय हम रानी तालाब मंदिर में हैं और रानी तालाब मंदिर में क्या व्यवस्थाएं हैं और भक्तों में किस तरीके से उत्साह है, ये आप कतारें देखकर इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रानी तालाब परिसर मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। और जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ काली की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है, वो बेहद ही खास होता है। हमारे साथ कुछ भक्तजन भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज पहले दिन से शुरू हुआ है। यहाँ हरदम हर साल इसी तरह मेला लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। अब बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ प्रशासन की तरफ से है। अच्छा, तो आपने अभी दर्शन किया क्या? अभी दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, व्रत भी रहते हैं बहुत सारे लोग? हम लोग व्रत रहते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं और दर्शन करने जा रहे हैं देवी मीत में। तो कितना अलग अनुभव रहता है 9 दिनों तक? बहुत शांति मिलती है। 9 दिन हम लोग अलग अलग दर्शन करने रोज आते हैं। 9 दिन 9 दिन दर्शन करते हैं जी। अच्छा, ये महिलाएं खासकर इस पर्व पर बहुत अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करती हैं। जी। कैसे 9 दिनों तक आप? 9 दिनों में प्रथम दिन जो रहता है उसमें उस प्रारंभ से उठकर अपना स्नान आदि कराना, तो सुबह समय ये रहता है कि स्नान कराने को माता जी को मिल जाता है और शाम समय सिर्फ दर्शन बस के लिए रहता है। और 9 दिन माताओं का तो कुछ कहना ही नहीं है, इसलिए हम श्रद्धा भक्ति से सभी लोग बहुत अच्छा है। कब से आ रहे हैं इस मंदिर पर? हम करीबन हमको काफ़ी साल हो गए। अच्छा, 17-18 साल हो गए हैं, लेकिन हर नवरात्रि क्या वैसे भी अगर आना चाहें तो वैसे भी आ सकते हैं। नवरात्रियों में विशेष रहता है जी। अच्छा, खान पान में भी बहुत सावधानी बरती जाती है? 9 दिनों तक? 9 दिनों तक, हाँ। 9 दिनों में इधर आप ये तामसिक इनका नहीं किया जाता, खान पान नहीं किया जाता और फलाहार की व्यवस्था भी रहती है, करते हैं उस प्रकार से। अच्छा, कितनी पॉजिटिविटी रहती है? क्योंकि 9 दिनों तक अगर हम निर्जला भी रहें या फिर फल खाकर रहते हैं, हाँ, कितनी पॉजिटिविटी? नहीं, इसमें सकारात्मक तो रहती है, नकारात्मकता दूर जाती है, तो इसमें ये तो रहता है और अपने आप में एक तेजस जैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं खाएंगे तो नहीं रह सकते, फलाहार से भी रह सकते, कुछ बिल्कुल जलाहार के इस पर रहते हैं। बिल्कुल, तो हम मंदिर के पुजारी से भी इस संदर्भ में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों के लिए व्यवस्थाएं हैं और 9 दिनों तक माँ की उपासना करने पर किस तरह से ऊर्जा का संचार होता है। रानी तालाब मंदिर के मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से नवरात्रि का 9 दिन खास रहता है और अलग अलग दिन किस तरह से देवियों की पूजा की जाती है। महाराज जी, सबसे पहले तो विंध्य सत्ता में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। देखिए, मैं यहाँ का प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज जी। मेरे पूर्वज द्वारा जो है आज 8 पीढ़ी से माई के चरणों की सेवा करते हमारे पूर्वज लोग चले आ रहे हैं। आज हम भी उनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये रजवाड़ों के ज़माने का मंदिर है, लगभग 450 वर्ष पुराना मंदिर है। पहले इस मंदिर की पूरी देख रेख व्यवस्थाएं रजवाड़ों द्वारा की जाती थी। आज का जो समय है ये भारत सरकार द्वारा इसकी पूरी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। दूसरी बात, आज जो ये 22 एकड़ का क्षेत्र में माँ का स्थान बना हुआ है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा ये भव्य स्वरूप इसका धारण किया गया है। विशेष जो उनकी इच्छाएं थी माननीय जी की, तो उनने इसको दुल्हन जैसे सजाया है। और आज यहाँ रीवा तो रीवा के बाहर भी जो समझ लीजिए देश विदेश में भगवती के चरणों की बखान हो रही है। तो यहाँ साल में 2 बार जो है नवरात्रि लगता है, कुमार चैत। वैसे अपनी नवरात्र 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्र होती है, 2 जो होते हो उत्साहित नवरात्र। तो कुमार और चैत वाली उत्साहित मनाई जाती है, जिसमें कि जवा, ज्वार, काली, खपड़ी इत्यादि सब माई के दरबार में लेके लोग आते हैं। ध्वजा वगैरह निशान वगैरह लेकर आते हैं और भगवती के यहाँ जो निशान चढ़ाते हैं। और राजा की ये कुल देवी है, जो कि अष्टमी के दिन विशेष करके और राजाएं द्वारा जो है इसकी पूजा आज भी होती है। कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ, अभी 3 साल पहले की बात है, कि रजवाड़ों द्वारा जो पूजाई नहीं भेजी गई माई के दरबार में, तो फिर भगवती ने उनको स्वप्न दिया, बोले कि ऐसा है कि राज्य में जो मेरे खाने के लिए नहीं होगा तो फिर राज्य खाएगा नहीं। तो राजा की भूख भरना सबका हमारा आपका कर्तव्य होता है, तो आप आइए हमारी। तो फिर राजा को जाकर स्वप्न दी, स्वप्न देकर बोली कि जाओ
पूजा हमारी चालू करवाओ। तो फिर वहाँ से लोग आए, पुजारी लोग, और आ कर के फिर हमसे निवेदन किए, बोले पुजारी जी आप माई के प्रकोप को शांत करवाइए और माई की पुजाई पुनः से माई स्टार्ट करवाइए। तो फिर यहाँ पुजाई चालू कराई और यहाँ माई का स्वर्ण का श्रृंगार होता है। अष्टमी नवमी को विशेष माई का सोना चांदी इत्यादि सबका श्रृंगार होता है माई का, जो कि उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और माई के जो 22 एकड़ के क्षेत्र में बीच में तालाब बना हुआ है, उसे पूर्व में भैरव जी का मंदिर बना हुआ है, पश्चिम में माँ काली का मंदिर बना हुआ, उत्तर में जो है तो भगवान शिव का बना हुआ है, और दक्षिण में सिद्धिविनायक गणेश का मंदिर बना हुआ है। उसके बगल में राधे कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, क्योंकि रजवाड़ जब मंदिर बनवाया करते थे उनका पूरा परिवार रखा करते थे, तो परिवार स्वरूप में ये बना हुआ है। अच्छा, पहला दिन महाराज जी कितना खास होता है और किस देवी की पूजा होती है? देखिए, पहला दिन जो होता घट स्थापना, पहले मने कलशा की स्थापना करता है और चौकी सजाता है इत्यादि करता। माता जी के यहाँ से नारियल प्रसाद के रूप में लोग ले जाते हैं और उसको 9 दिन के लिए स्थापना अपने घर में करते हैं। और इसके बाद जो है तो कोई उपास्य रहता है, कोई कुछ रहता है, अपने हिसाब से वो भगवती की आराधना और स्तुति करते रहते हैं। और यहाँ जो है भगवती का जो चमत्कार है उसको कुछ कहने योग्य नहीं, इतना बड़ा चमत्कार है कि भगवती सामने वाले बालक के मन के अंदर की बात को जान जाती है और उसके मनोवांछित उसको फल प्राप्त कर देती है। अच्छा, यहाँ पर आने से क्या लगता है आपको कि एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि जो भी भक्त देखने को मिलते हैं बहुत ही उत्साहपूर्वक माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, जो माई का मेन गेट बना हुआ है, नीचे से हमने लोगों से पूछा कि भैया आप यहाँ खींचे चले आते कैसे? बोले भैया जब घर में हम सोते हैं ना तो हमें एक ऐसी नींद आती है कि हम रोज़ 12 बजे 1 बजे सोते हैं, लेकिन जब माई का उत्सव आ जाता है तो जब हम 1 बजे सोएं तो हमें 3 बजे नहीं कि हमारा मन भड़बड़ाने लगता है कि माता जी चरणों में चलना, माता जी चरणों में चलना। तो जैसे मैं वहाँ से चलता हूँ तो मैं इसमें मेन गेट में जब आता हूँ तब मेरे अंदर एक कपी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो हमें लगता है कि भगवती का बुलावा आया है, मैं भगवती के दरबार जाऊँगा। ऐसे भाव से लोग आते हैं। फिर आने के बाद कहते गुरु जी हमारा यहाँ जैसे परिक्रमा नीचे निकलते, बोले पंडित जी अब शांति प्रदान हो गई इनको। तो यहाँ तो इतनी बड़ी शांति उनको प्रदान होती, कहते मुझे लगता है कि यहाँ से पंडित जाए ना, यहीं लेट जाए। कहते हैं भाई आप लेट जाएंगे तो ऐसे तो लाखों पब्लिक का सब लेटना शुरू कर देगी, तो भाई दर्शन नहीं होगा माता जी का। तो आप लोग आते जाइए, थोड़ा सा सुख लीजिए और बात जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ में ये भी है, यहाँ जो कमेटी बनी हुई है, शासकीय कमेटी बनी हुई है, सारी मीडिया हमारी भाई जो हैं और जो डिपार्टमेंट है ये सारे मिलकर मदद यहाँ करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि शाम के माई की महाआरती विशेष होती है, तो सारे मीडिया वाले पहुँच करके आज 8 बजे शाम को आरती होती, 7:45 बजे यहाँ पहुँच जाएं और शाम के आरती का जो है भव्य स्वरूप दर्शन लोगों भक्तों को कराएं। मेरी यही आराधना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रानी तालाब मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने बताया है कि भक्त बहुत ही उत्साहपूर्वक आते हैं और माँ की बहुत ही विशेष उन पर कृपा है। और ये 9 दिन का जो त्यौहार है बहुत ही विशेष तरीके से मनाया जाता है और भक्तों में जिस तरीके से उत्साह है ये बेहद ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिल रही है। लगातार बने रहिए विंध्य सत्ता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।